हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के प्रोसेस में हैंड पिकिंग का पर्पस क्या है? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सॉर्टिंग, डिकेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा सॉर्टिंग। यानी कि जो हैंड पिकिंग है वो छटाई करती है। सॉर्टिंग का मतलब छांटना, जैसे कि दाल में से कंकर को छांटना, तो ये करती है हैंड पिकिंग। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड। इनमें से कौन से सब्सटेंसेस को हम चर्निंग मेथड से अलग कर सकते हैं? ऑयल फ्रॉम वाटर, क्रीम फ्रॉम मिल्क, सैंड फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम मिल्क में से क्रीम को कौन से मेथड से अलग करते हैं? चर्निंग मेथड से अलग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज़ यूजुअली एसेंशियल फॉर द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो ज़रूरी है? अपरेटस साइज, प्रेजेंस ऑफ एयर, पोर साइज, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो इसका सही आंसर होगा पोर साइज। यानी कि जब भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमें जो जिससे हम फिल्टर करते हैं तो उसमें जो पोर साइज है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि उन छिद्रों का जो उसमें छेद होते हैं उसका साइज क्या है। जितने छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना फिल्ट्रेशन अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट कुछ दी हुई हैं, हमने बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं और इसका रीज़न बताना है। और अगर ये स्टेटमेंट गलत हैं तो हमें इन स्टेटमेंट को ठीक करना है। फर्स्ट है, साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द साल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। अगर हमें साल्ट सोल्यूशन में से साल्ट को अलग करना है तो उसको हम धूप में रख देंगे, तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू है। रीज़न क्या देंगे हम? दिस इज़ ट्रू बिकॉज व्हेन ए साल्ट सोल्यूशन इज़ केप्ट अंडर द सन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम साल्ट सोल्यूशन को धूप में रखेंगे द वाटर इवेपोरेट, जो वाटर उसमें है वो इवेपोरेट हो जाएगा, लीविंग द साल्ट बिहाइंड, और साल्ट रह जाएगा, बच जाएगा, और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। सेकंड है इसका, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। हैंड पिकिंग का यूज़ हमें तभी करना चाहिए जब कंपोनेंट की जो क्वांटिटी है जिसको हमने अलग करना है वो क्या हो? लेस हो, बिल्कुल कम हो, तभी हैंड पिकिंग कारगर होती है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू, ये बिल्कुल सही है। रीज़न क्या देंगे? हैंड पिकिंग इज़ एफिशिएंट व्हेन द अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट इज स्मॉल एंड कैन बी ईजिली पिक्ड आउट। हैंड पिकिंग तभी एफिशिएंट होती है जब जो वन कंपोनेंट बहुत ही स्मॉल होता है, कम होता है, ठीक है, और आसानी से उसको पिक्ड आउट चुना जा सकता है, अलग किया जा सकता है। थर्ड है, ए मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेसिंग। पफ्ड राइस यानी कि जो फूला हुआ मुरमुरे जिसको बोलते हैं, फूला हुआ राइस होता है जो, ठीक है, बिल्कुल वो हल्का होता है। ए मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस और राइस ग्रेन, और जो चावल है, ठीक है, उनको हम कैसे, उसके मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे? थ्रेसिंग से अलग करेंगे। ये कह रहा है थ्रेसिंग से अलग करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, ठीक है, हम थ्रेसिंग से अलग इसको नहीं कर सकते। करेक्शन क्या है? थ्रेसिंग इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स। जो थ्रेसिंग का यूज़ है हम उसका यूज़ किस में करते हैं?
threshing is used for separating grains from stalk, not for separating puffed rice from rice grain. तो थ्रेसिंग का यूज़ हम जो दानों को जो स्टॉक होते हैं उससे अलग करने के लिए करते हैं, ना कि पफ्ड राइस और राइस ग्रेन आपस में अलग करने के लिए थ्रेसिंग का यूज़ करेंगे. दिस कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. अगर हमें ये दोनों चीज़ें अलग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विनोइंग का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि विनोइंग में जब हम हवा के द्वारा करेंगे तो जो हवा का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें जो हल्का जो पफ्ड राइस है वो उड़ जाएगा और जो राइस ग्रेन है वो हमारा रह जाएगा. ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे. तो आप इसको इस तरह से अगर आप करना चाहें तो आप इस स्टेटमेंट को अगर ठीक करेंगे तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पे जो है इस स्टेटमेंट में यहाँ पे थ्रेसिंग की जगह क्या आ जाएगा? विनोइंग आ जाएगा. ठीक है, थ्रेसिंग की जगह क्या आ जाएगा? विनोइंग, और ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी. फोर्थ है ए मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. तो इसका आएगा सही है, और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और लेमन वाटर को हम डिकेंटेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. रीज़न क्या है? मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर डू नॉट मिक्स. जो मस्टर्ड ऑयल है और लेमन वाटर है वो नींबू का पानी और सरसों का तेल आपस में मिक्स नहीं होते, फॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट लेयर. और ये दो अलग अलग लेयर बनाएंगे, यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो ऊपर तैरता रहेगा, एक लेयर उसकी होगी, और नीचे क्या होएगा? पानी होएगा. अलाउइंग दैम टू बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. दो लेयर बन गई तो उसको हम आसानी से फिर डिकेंटेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं. फिफ्थ है सीविंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर. सीविंग का यूज़ हम राइस फ्लोर और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए करते हैं. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, ये गलत है. करेक्शन क्या है? सीविंग कैन नॉट सेपरेट राइस फ्लोर एंड वाटर बिकॉज द फ्लोर पार्टिकल्स आर टू फाइन टू बी कॉट बाय ए सीव. सीविंग का यूज़ हम राइस फ्लोर और वाटर को अलग करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्लोर पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है, बहुत ही ज़्यादा बारीक हैं, और जो सीव जिसको नहीं पकड़ सकती या जो सीव से नहीं अलग हो सकते. फिल्ट्रेशन वुड बी ए बेटर मेथड. इसके लिए कौन सा मेथड रहेगा? फिल्ट्रेशन, एज इट अलाउज सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम ए लिक्विड. क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं. ठीक है, इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं. तो इस स्टेटमेंट को आप ठीक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो सीविंग है, सीविंग की जगह क्या आ जाएगा? सीविंग की जगह हम क्या लिख देंगे? फिल्ट्रेशन लिख देंगे. ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी. अब क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द मिक्सचर इन कॉलम 1 विद देयर मेथड ऑफ सेपरेशन इन कॉलम 2. हमने इसमें क्या करनी है? मैचिंग करनी है. एक तरफ हमें कॉलम 1 में मिक्सचर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस मिक्सचर को अलग करने का क्या दिया हुआ है? मेथड दिया हुआ है. तो देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट है ग्राम फ्लोर मिक्सड विद ब्लैक ग्राम, यानी कि जो चने का जो आटा है, यानी कि आप कह सकते हैं बेसन में क्या मिक्स किया हुआ है? काले चने मिक्स किए हुए हैं. तो इसको आप कैसे अलग करोगे? कौन से मेथड का यूज़ करोगे? ये सारे मेथड दे रखे हैं, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, सीविंग और फिल्ट्रेशन. तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? इसमें हम यूज़ करेंगे सीविंग का. ठीक है, हम चालनी का यूज़ करेंगे और उसको छानेंगे. आटा अलग हो जाएगा, चने का आटा यानी कि बेसन अलग हो जाएगा, और जो चने हैं वो छलनी के ऊपर रह जाएंगे. सेकंड है चाक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर. वाटर में क्या घुला हुआ है, क्या मिक्स हुआ है? चाक पाउडर. तो इसको अलग कैसे करेंगे? इसको हम अलग करेंगे फिल्ट्रेशन के मेथड से, क्योंकि इसमें एक सॉलिड चीज़ है और एक लिक्विड चीज़ है. चाक पाउडर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो इसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से. थर्ड है कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटोज़. कॉर्न पोटैटोज़ आलू के साथ मिक्स है, तो उसको कौन से मेथड से करेंगे? तो इसमें हम यूज़ करेंगे हैंड पिकिंग, क्योंकि आलू को आसानी से हम चुन सकते हैं हाथ के द्वारा. फोर्थ है आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉ डस्ट. आयरन पाउडर किसके साथ मिक्स है? सॉ डस्ट के साथ
मिक्स है, यानी कि लकड़ी के बुरादे के साथ मिक्स है, तो इसको हम किससे अलग करेंगे? तो ये हमारे पास जो मेथड है, एक तो बचा है मैग्नेटिक सेपरेशन और दूसरा बचा है हमारे पास डिकेंटेशन। तो हम इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आयरन पाउडर है। तो आयरन को कौन खींच लेगा? मैग्नेट खींच लेगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करेंगे इसमें। और फिफ्थ है ऑयल मिक्स्ड विद वाटर। जो ऑयल है वो वाटर के साथ मिक्स है, तो उसको किस मेथड से यूज़ करेंगे, अलग करेंगे? तो इसको हम अलग करेंगे डिकेंटेशन से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट सिचुएशंस वुड यू यूज़ डिकेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड? किस सिचुएशंस में आप फिल्ट्रेशन की जगह डिकेंटेशन का यूज़ करेंगे सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए? तो इसका आंसर होगा डिकेंटेशन इज प्रेफर्ड ओवर फिल्ट्रेशन व्हेन द सॉलिड पार्टिकल आर लार्ज, सेटल इजीली एट बॉटम एंड आर नॉट मिक्सड फाइनली विद द लिक्विड। डिकेंटेशन का यूज़ हम फिल्ट्रेशन की जगह तब करेंगे जब जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो लार्ज हैं, बड़े हैं, और वो आसानी से बॉटम में क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और आर नॉट मिक्सड फाइनली विद द लिक्विड, और जो सॉलिड है वो सॉलिड पार्टिकल हैं वो लिक्विड के साथ अच्छे से ना घुले हों। ठीक है, यानी कि अगर उसमें अच्छे से घुले होंगे तो फिर वो कैसे नीचे बैठेगा बॉटम पे? तो इसमें डिकेंटेशन का हम यूज़ तब करेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेशन की बजाय। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस? क्या हम जो हमारे नेजल हेयर होते हैं, यानी कि जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, क्या हम उनको किसी सेपरेशन प्रोसेस से रिलेट कर सकते हैं? तो यस, हम कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर कैन बी कंपेयर टू ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो हमारे नाक में बाल होते हैं उसको हम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कंपेयर कर सकते हैं। नेजल हेयर ट्रैप्स डस्ट, डर्ट एंड अदर पार्टिकल फ्रॉम द एयर बिफोर दे एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो नेजल हेयर होते हैं वो किसको रोक लेते हैं? डस्ट को, डर्ट को, और दूसरे पार्टिकल जो हवा में होते हैं उनको रोक लेते हैं, जिससे वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर ना जा सकें, जो हमारे हम जो सांस लेते हैं उस सिस्टम में अंदर ना जा सकें, उससे पहले ही वो उनको रोक लेते हैं। सिमिलर टू हाउ ए फिल्टर सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ए लिक्विड। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक फ़िल्टर जो होता है वो लिक्विड में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देता है, अशुद्धियों को अलग कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक ऑल ऑफ अस वॉर मास्क। जो कोविड-19 महामारी थी उसमें हमने क्या पहने थे? मास्क पहने थे। जनरली व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? और ये मास्क हैं वे किस मटेरियल से बने होते हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज मास्क? और इन मास्क का क्या रोल होता है, ये हमने आंसर देना है। तो आंसर होगा इसका, मास्क आर जनरली मेड ऑफ लेयर ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन और मटेरियल लाइक पॉलीप्रोपिलीन विच एक्ट एज ए फिल्टर। जो मास्क है वो किसके? फैब्रिक के बने होते हैं, कपड़े के बने होते हैं, जैसे कि कॉटन है, या फिर मटेरियल जैसे कि पॉलीप्रोपिलीन विच एक्ट एज ए फिल्टर। जो ये जो मास्क हैं वो फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं। द रोल ऑफ मास्क इज़ टू फिल्टर आउट एयरबॉर्न पार्टिकल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, दस रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। और इनका रोल क्या है? ये फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। इज़ ए फिल्टर आउट, ये फिल्टर आउट कर देते हैं जो एयरबॉर्न पार्टिकल हैं, जो हवा के अंदर जो पार्टिकल होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है, वो उनको फिल्टर कर देते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देते, उनको रोक लेते हैं। दस रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, और ये पैथोजन्स जो हमें बीमारी करने वाले जो बैक्टीरिया या वायरस हैं उनको पैथोजन कहते हैं, जो हमें बीमारियां करते हैं, रोग करते हैं जो हमें, उनको ये उनके जो ट्रांसमिशन को ये रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटोज, साल्ट एंड साडस्ट हैज़ बीन गिवन टू यू। एक मिक्सचर है जिसमें पोटैटोज हैं, साल्ट है और साडस्ट है, ठीक है। आउटलाइन ए स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग ईच कंपोनेंट फ्रॉम दिस मिक्सचर। हमने फिर एक प्रोसीजर बताना है स्टेप वाइज, जिससे हर एक कंपोनेंट इस मिक्सचर में से अलग किया जा सके, यानी कि इन 1 2 तीन चीज़ें हैं, इनको हमें क्या करना है? अलग करना है। मिक्सचर है इनका। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? हैंड पिक द पोटैटोज फ्रॉम द मिक्सचर।
हम मिक्सचर में से पोटैटोज़ को हाथ से अलग कर लेंगे, उनको छटाई कर लेंगे उसकी हाथ से। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ऐड वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड साडस्ट। अब हमारे पास क्या बचा, साल्ट और साडस्ट बची है, लकड़ी का बुरादा बचा है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें पानी ऐड कर देंगे, यानी कि उसको उसमें घोल लेंगे। साल्ट विल डिज़ोल्व इन वाटर, जो साल्ट है वो किसमें, वाटर में घुल जाएगा। वाइल साडस्ट विल फ्लोट, और जो साडस्ट होगी वो तैरने लग जाएगी, क्योंकि नमक तो घुल जाता है पानी में, मगर साडस्ट नहीं घुलती, वो हल्की होती है, वो तैरने लग जाएगी। स्टेप 3 में क्या करेंगे, यूज़ ए सीव टू रिमूव द फ्लोटिंग साडस्ट फ्रॉम द वाटर। अब हम एक सीव का यूज़ करेंगे और जो फ्लोटिंग साडस्ट है, जो तैर रही है साडस्ट, उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या है, इवेपोरेट द वाटर टू रिट्रीव द साल्ट। अब हमारे पास स्टेप 4 में क्या बचा है, ऐसा पानी बचा है जिसके अंदर साल्ट घुला हुआ है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, इवेपोरेट कर लेंगे। कहने का मतलब हम उसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने से जो पानी है वो क्या है, उड़ जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, साल्ट बचेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इंटेलिजेंट लीला। हमें एक स्टोरी दी गई है जिसका टाइटल है इंटेलिजेंट लीला, एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर हमने जो इस स्टोरी में ऑप्शन है उनको टिक करना है जो सही हैं। प्रोवाइड ए सुटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस फॉर द पैराग्राफ। फिर हमने इस पैराग्राफ को क्या देना है, एक सुटेबल टाइटल भी देना है। तो पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, जो सही है हम उसको ऑप्शन को सही करते चले जाएंगे। लीला was working in the farm with her father when he realized that they left their drinking water at home. जो लीला है अपने पिताजी के साथ खेत में काम कर रही थी, तो उन्होंने ये देखा, रियलाइज़ किया कि वो अपना पीने का पानी घर भूल आए हैं। बिफोर हर फादर फेल्ट थ्रस्टी hungry, she went to the nearby pond to fetch some water grains. अब देखो, बिफोर हर फादर फेल्ट थ्रस्टी आएगा क्योंकि वो अपना पानी घर भूल गए थे। इससे पहले कि उसके पिताजी को प्यास लगे तो यहाँ पे आएगा थ्रस्टी। शी वेंट टू नियर बाय पॉन्ड टू फैच सम वाटर। वो क्या चली गई, एक नियर बाय, पास के एक पॉन्ड में चलेगी, तालाब में चलेगी, क्या लाने के लिए, पानी लाने के लिए। ग्रेन तो नहीं लाएगी, प्यास लगेगी तो क्या लाएगी, पानी लाएगी, तो ये आ जाएगा वाटर। आफ्टर obtaining some water in the container, she noticed that the water was muddy and dashed for drinking, fit unfit। इनमें से क्या आएगा। अब आफ्टर obtaining some water in the container, कंटेनर में जो वो पानी लेके आई थी, उसने ये नोटिस किया कि उसमें जो पानी है वो मडी है, यानी कि मटमैला है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये मिट्टी वाला जो पानी है, मटमैला पानी है, वो अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए सही नहीं है। टू प्योरीफाई द वाटर शी केप्ट इट फॉर सम टाइम एंड देन शी फिल्टर्ड चर्न। अब उस पानी को साफ करने के लिए शी केप्ट इट फॉर सम टाइम एंड देन ही फिल्टर। अब उसने उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही रख दिया और फिर उसने उसको क्या कर दिया, फिल्टर्ड कर लिया। फिल्टर करना पड़ेगा, चर्न तो नहीं कर सकते, फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर द मडी वाटर यूजिंग ए पीस ऑफ पेपर मसलिन क्लॉथ। तो उसने कैसे उस मडी वाटर को फिल्टर किया, किसका यूज़ करके, मसलिन क्लॉथ आएगा यहाँ पे, क्योंकि पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। अगर फिल्टर पेपर होता तो उससे कर सकते थे, तो यहाँ पे कपड़े से किया उसने, मलमल का जो कपड़ा उससे उसने छान लिया उसको। लीला देन कोल्ड बॉइल्ड द वाटर फॉर 10 मिनट्स इन ए कवर्ड पैन। फिर उसने क्या किया, लीला ने उसको उबाल लिया। उबाला क्यों है, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए बैक्टीरिया। तो उसने बॉयल किया 10 मिनट के लिए एक कवर्ड पैन में, यानी कि एक बंद बर्तन में उसने उसको उबाल लिया। आफ्टर कूलिंग बॉइलिंग शी फिल्टर्ड चर्न इट अगेन एंड मेड इट फिट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। आफ्टर, अब उसने उबालने के बाद 10 मिनट तक उबाला, फिर वो क्या करेगी, फिर उसने पानी को क्या कर लिया, ठंडा कर लिया, ठीक है। आफ्टर कूलिंग, तो गर्म तो देगी नहीं अपने पिताजी को पानी, वो क्या कर देगी, उसको ठंडा होने देगी। आफ्टर कूलिंग शी फिल्टर्ड इट अगेन, फिर वो दोबारा से उसने उसको फिल्टर कर लिया। एंड मेड
इट, और उसने उसको क्या बना दिया, मेड इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पर पीने के लिए उसने उसको फिट बना दिया, सही बना दिया। शी सर्व्ड दिस वाटर टू हर फादर वाइल हैविंग फूड, हु ब्लेस्ड हर एंड एप्रिशिएटेड हर एफर्ट। फिर उसने ये जो पानी है अपने पिताजी को दिया जब वो खाना खा रहे थे, वो तो उन्होंने उसको क्या किया, ब्लेसिंग किया, आशीर्वाद दिया, और उनका जो एफर्ट था, जो इसने एफर्ट किए थे लीला ने, उसकी उन्होंने प्रशंसा की। अब इस पैराग्राफ को हमने एक टाइटल भी देना है, तो हम ये टाइटल दे सकते हैं लीलाज क्लेवर वाटर प्योरिफिकेशन। तो इस तरह से हम इसको एक टाइटल दे सकते हैं। आप भी अपना मनचाहा टाइटल इसको दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।